कहीं वो यार स्वीट, ये देख मेरी दाईं आंख फड़क रही है। तो निकाल के फेंक दे। तमीज से बात करना तो तुम्हारी जेनेटिक्स में नहीं है ना। है, मेरे माँ बाप को कुछ मत बोले। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम तो एक चलता फिरता जिल्लत का इश्तिहार हो। यार क्यों सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर रहे हैं? मेरी बाईं आंख फड़क रही है, इसका मतलब घर में कुछ बुरा होने वाला है। सबसे पहले तो ये बताएं कि बाईं आंख कौन सी होती है? उल्टी साइड वाली। हकी भाई, क्या हो गया तुम्हें? कहीं मेरी आंखों में वो नुकसान तो नजर नहीं आ रहा? अरे नहीं हकी भाई, आपकी दोनों आंखें ना एक दूसरे से नहीं मिलती। पागल इंसान, इस दुनिया में किसी की भी दोनों आंखें एक दूसरे से नहीं मिलती, क्योंकि बीच में नाक होती है। नहीं, मेरा मतलब है आप बहरे हैं। बहरा? लेकिन मुझे तो साफ सुनाई दे रहा है। नहीं, मेरा मतलब है आप बहंगे हैं, बहंगे। और ये बात मैंने आज नोट की है। ये तो मुझे कोई और भी कहता है, लेकिन ऐसा थप्पड़ लगाऊंगा ना तेरे मुंह पे। आप अपने मुंह पे थप्पड़ लगाएं ताकि आपकी आंखों के अलाइनमेंट जो है ना वो ठीक होए। वैसे कितना मजा आता होगा ना कि भाई कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। और तेरी खैर नहीं है। जाके देख कौन आया दरवाजे पे। आपकी आंखें पड़क रही हैं, टांगे नहीं कि आपने खुद जाके देखे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल भाई, जा रहा हूँ भाई। भाई खाना चाहिए, जमीन पे बैठे मैं अभी लेकर आता हूँ। हमें तुम क्या भिखारी समझ लो है? नहीं भाई, जब से हाफिज जी ने बद्दुआ देखी मेरी बिनाई गायब की थी ना, तब से मैंने गरीबों का मजाक नहीं उड़ाया। अच्छा, तो तुम अंधे हो? मैं अंधा होता तो तुमसे बात कैसे करता? भाई सारी दुनिया के अंधे बात कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? मैं अंधा नहीं हूँ। पागल हो? हाँ, मैं पागल नजर आ रहा हूँ? भाई गवाह है मेरे पास। एक मिनट। हाँ भाई छोटे, पागल लग रहा है कि नहीं? लो भाई, गवाही भी मिल गई। एक तो मैं तुम दोनों पे तरस खा के खाना खिला रहा हूँ और ऊपर से तुम लोग मेरी हटा रहे हो। ये क्या बात हुई? हमें तुम्हारा खाना नहीं चाहिए। मेरा नाम है न्यूटन आइंस्टाइन। न्यूटन भी और आइंस्टाइन भी? हाँ, तुम मुझे शॉर्ट फॉर्म में NE कह सकते हो। लगता है आपने ज्यादा पढ़ लिया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आपके नाम से न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों? भाई मेरी वालिदा ने मेरा नाम रखा है न्यूटन, और मेरे वालिद साहब अल्लाह बख्शे उनको, वो मुझे आइंस्टाइन कहते थे, लिहाजा पूरी दुनिया मुझे न्यूटन आइंस्टाइन कहने लगी। ये घर तुम्हारा है? जी। मालिक हो? तो क्या मैं नौकर हूँ? भाई शक्ल से तो लग रहा है कि मैं नौकर हूँ। नहीं, पागल हो। मैं ना हाथ छोड़ देता हूँ। और मैं इसे छोड़ देता हूँ। भाई तो तुम चाहते क्या हो? भाई बात दरअसल ये है कि हम एक तेल निकालने वाली कंपनी के मुलाजिम हैं और यहाँ आए हैं। हमारे सर्वे के मुताबिक इस इलाके में तेल की मिकदार बहुत ज्यादा है, इसलिए आपके घर विजिट कर रहे हैं, शायद यहाँ तेल निकल आए। वाकई? हाँ, तो और नहीं तो क्या। तुम जैसे टटपुंजे के साथ यहाँ मजाक करने थोड़ी आए हैं। हाँ भाई छोटे, चलो भाई घर का चारों तरफ से सर्वे करके वहां पर मीटर रीडिंग करते हैं। आओ। अनोखा। आकी भाई, आकी भाई, आकी भाई, आकी भाई। क्या हो गया? किसी अंधी लड़की ने देख लिया तुम्हें जो इतने खुश नजर आ रहे हो? अरे अंधी लड़की कैसे देखेगी? वैसे ही जैसे तुम बगैर दिमाग के काम कर सकते हो। घटिया इंसान को आप 12 साल भी प्यार दो ना तो वो घटिया का घटिया ही रहता है। ओ, अपने बारे में बता रहे हो है ना? अरे आपसे तो बात ही करना फजूल है। अच्छा मेरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो जल्दी बताओ, क्या खुशखबरी लाए हो? अरे हमारे घर में ऑयल तलाश करने वाली कंपनी के लोग आए, उनके ख्याल में हमारे घर के नीचे ऑयल है। क्या? कि भाई अगर हमारे घर के नीचे ऑयल निकल आए ना तो हम अरबपति हो जाएंगे। अरबपति? अरबपति में कितने 100 होते हैं? इतने कि आप गिन भी नहीं सकते। वर्दा, तुम अपनी जॉब छोड़ दो, बल्कि मैं तो कहता हूं अपने मोटे स्थान बॉस को गालियां दे दे के छोड़ो। बोलो कि मैं आपकी जॉब आपके मुंह पे मारती हूं। हकी तुम ठीक तो हो ना? नाश्ते में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया तुमने? बेबी, ऑयल कंपनी वाले हमारे घर आए हुए हैं जॉब देने, तेल तलाश करने। हमारे घर के नीचे बड़ी मिकदार में तेल है। क्या उल्टी सीधी बके जा रहे हो? ऑयल इस तरह घरों से नहीं निकलता। बेबी, जमीन के नीचे से निकलता है, चाहे उसके ऊपर घर हो, सहरा हो या समंदर हो। उन्हें कैसे पता चला कि हमारे घर के नीचे ऑयल है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो हमारे घर आ चुके हैं और तेल तलाश करने का काम शुरू कर चुके हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? बेबी, हम दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक होने वाले हैं। तेल निकलने के बाद मैं अपना नाम शेख अन्नान अल फिन्नान अल शन्नान इक़्तिदार अली खान रख दूंगा। अकी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं तुम क्या क्या बोले जा रहे हो। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अरबी सीखना शुरू कर दूं? हमारे घर में तेल निकलने का अरबी से क्या ताल्लुक है? वो ज्यादातर लोग अरबी होते हैं ना, थोड़ा भरम आ जाता है। वल्लाह हबीबी अहलन। और ये बात तुमसे किसने कही? स्वीट ने। कहाँ है स्वीट? अम्मी को खुशखबरी सुना रहा होगा। चलो। अरबी सीखने
देखने? अरे नहीं, चल के देखे कि इस घर में हो क्या रहा है। हो मैं अरबाब और तुम हमारा वो क्या होता है महरम। महरम चलो महरम हबीबी। जल्दी कम ऑन फास्ट, और भी घर देखने, जल्दी करो, जाओ भाई। मिल गया सर, मिल गया। क्या हुआ? मिल गया सर, तेल मिल गया। रीडिंग। अरे वाह 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 भाई, यहाँ तो तेल ही तेल है माशाल्लाह भाई, वाह 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 वाह, कमाल हो गया। एक काम करो, यहाँ ड्रिलिंग का काम शुरू करो और फौरन तेल निकाल के लेबोरेटरी लेके जाओ ताकि पता लगे किस क्वालिटी का तेल है। ये खुशखबरी मैं घर वालों को देके आता हूँ। वैसे एक बात है भाई, ये जिस तरह हम तेल निकाल रहे घर घर जाकर, एक दिन आएगा जब हुकूमत पाकिस्तान खुश हो गए हम दोनों को तमगा हुस्ने कारकर्दगी देगी। क्या कह रहे? या अल्लाह करम कर दे, हमारे घर में तेल निकाल दे या अल्लाह प्लीज। और फिर हम इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। ओ भाई हद में रहो, हमारे घर में तेल निकलना है, पूरे मुल्क में नहीं। लेकिन ये तेल हमारे घर के नीचे आया कैसे? बेबी, एक शेख चुपके से आके हमारे घर के नीचे तेल छुपा गया और बाद में उसका इंतकाल हो गया। ओहो, ये तेल है, कोई खजाना नहीं है। अम्मी, मैं घर के बाहर ना पेट्रोल की मशीन लगाऊंगा और लोगों की गाड़ी में खुद पेट्रोल डालूंगा। और रहा ना छोटे का छोटा, छोटी सोच। इसमें छोटे की क्या बात है? अरे पागल, ये काम तो हमारे नौकर करेंगे। हम सारे तो वर्ल्ड टूर पे निकल जाएंगे, कभी यूरोप, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी नॉर्थ अमेरिका, कभी बस बस बस, गांव बसानी और लुटेरे पहले आ गए। बेबी, तुम मुझे लुटेरा कह रही हो? अकी, पहले तेल तो निकलने दो। अरे मुबारक हो भाई, तेल निकल आया और इतने वाफिर मिकदार में तेल निकल आया कि जितना मर्जी निकाले खत्म ही नहीं होगा। या अल्लाह तेरे शुक्र है, हम खरबपति बन जाएंगे। अरे और क्या भाई, बैठे बिठाए आप लोग खरबपति हो गए भाई। हैं? न्यूटन आइंस्टाइन साहब, ये पैसे हमें कब मिलेंगे? न्यूटन आइंस्टाइन? अरे भाई मेरा नाम है ये, आपको कोई एतराज है? नहीं तो। मैं एक साइंटिस्ट हूँ। लेकिन आपने नाम तो दो रखे में। क्योंकि मैं बड़ा साइंटिस्ट हूँ। अरे आपसे बड़ा कौन होगा? अरे आपने हमें बैठे बिठाए खरबपति बना दिया। हाँ ये बात तो है। वैसे आप लोग मुझे NE कह सकते हैं। एनी मतलब कुरत उल आइन? अरे नहीं भाई, N का मतलब न्यूटन और E का मतलब आइंस्टाइन, दोनों। अच्छा ठीक है, हम आपको NE ही कहेंगे। अब लेकिन वो पैसों की बात तो बीच में ही रह गई है। अरे भाई पैसों की बात भी होगी, फिक्र ना करें, लेकिन उससे पहले कुछ चाय शाय तो हो जाए ना। है भाई? ओह अक्की बेटा, जाओ जल्दी से एनी साहब के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। और वो आपका असिस्टेंट चाय नहीं पिएगा वो? नहीं, आप उसकी फिक्र ना करें, वो तेल पी के गुजारा कर लेता है। और इसमें हैरत की क्या बात है? हैं? अरे भाई गाड़ी भी तो पेट्रोल पीकर चलती है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, और आप तो न्यूटन भी है और आइंस्टाइन भी, तो आप कैसे गलत बोल सकते हैं? अक्की बेटा चाय बना के लाओ ना इनके लिए। एक मिनट, अब चाय के साथ कुछ खाना पसंद करेंगे? क्या अच्छा सवाल किया है भाई, मैं ज्यादा तो नहीं खाऊंगा चाय के साथ, बस बता देता हूँ। पापे, टोस्ट, वो खारे वाले बिस्किट, क्रीम वाले बिस्किट, और उसके अलावा निम्को, समोसे, पकोड़े और... नहीं, ये तो बहुत कम है। मैं तो पूरी की पूरी बेकरी उठा के ले आता हूँ ना। हाँ, मैं भी आपके साथ आता हूँ। आप अकेले बेकरी नहीं उठा पाएंगे ना असल में। हाँ। आ जाओ। अच्छा, बेकरी में अंडे कच्चे मिलेंगे, उसको उबाल के लाना, ये सही रहेगा। यार अक्की भाई, ये न्यूटन साइंसदान तो इतना ज्यादा खाता है। अरे तुमने गौर से नहीं देखा? इसके अंदर शायद खाजा, मतलब सब कुछ खाजा। मैं तो एक स्पोर्ट्स कार शोरूम से निकलवाऊंगा और सीवी वाले रोड पे चलाऊंगा। और साथ में कौन होगा? जाहिर सी बात है, सईद मिर्ची। ओ, तुम अमीर हो जाओगे, लेकिन सोच तुम्हारी गरीबों वाली रहेगी। सईद मिर्ची मेरे बुरे वक्तों का दोस्त है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और अगर कोई खूबसूरत लड़की तुम्हारी गाड़ी में आके बैठ गई तो फिर सईद मिर्ची को लात मार के गाड़ी से बाहर। शाबाश मेरा भाई, हुई ना मेरी वाली बात। लेकिन अक्की भाई, हमें पैसे मिलेंगे कब? जाहिर सी बात है, जब हमारी गवर्नमेंट हमसे ये घर खरबों रुपए में खरीद लेगी। यस अक्की भाई, लेकिन ये घर तो हमारा नहीं है। अरे हाँ, तो ये खरबों रुपए भी हमारे नहीं होंगे, ये तो हमारे मालिक मकान को चले जाएंगे। अरे ऐसा करते हैं कि हम गवर्नमेंट को ये घर बेचने से मना कर देते हैं और अपना तेल निकाल के मार्केट में जाके बेचते हैं। अरे जमीन के नीचे से जब भी कोई खजाना निकलता है वो हमेशा हुकूमत वक्त का होता है। लेकिन ये घर तो हमारा है। हमारा कहाँ है? जुबैरी साहब का है। यार कि भाई, ये क्या हो रहा है यार? रुक जाओ, एक काम करते, पहले चाय बनाते और किचन में ढूंढो, जो भी खाने पीने की चीज है वो उसके सामने डाल दो, फिर हम आराम से बैठ के मशवरा करते। या अल्लाह, ये तेल तो हमारे कब्जे में दे दे। आमीन आमीन आमीन। एनी साहब ये बताइए कि जिस घर से पेट्रोल निकल आता है फिर गवर्नमेंट क्या करती है? कब्जा है? पर ऐसे कैसे गवर्नमेंट कब्जा कर सकती है? अरे भाई आप लोग फिक्र ना करें, मैं आपको इस घर के 1 अरब रुपए दिलवा दूंगा। 1 अरब?
मर्दा 1 अरब कितने होते हैं? अम्मी पूरे 100 करोड़। 100 करोड़? भाई इतने ज्यादा पैसों से आप अपना जाती जहाज भी खरीद सकती हैं? मैं एक सेलिंग बोट भी खरीदूंगी। भाई जो चाहे लीजिएगा, आप आपकी मर्जी है भाई। बॉस 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 बॉस, ये सैंपल ले आया हूं मैं। भाई वाह 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 वाह, देखो भाई सैंपल भी आ गया। ऑयल कुछ ज्यादा साफ नहीं है। हाँ भाई, इसको फिर रिफाइनरी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, लेकिन लेबोरेटरी तो जाएगा ये सैंपल, पता तो चले भाई आखिर ये किस नस्ल का पेट्रोल है। जा भाई, इसको सैंपल को लेके जाओ लेबोरेटरी में और पता कराओ ये किस क्वालिटी का पेट्रोल है। जाओ। ओके बॉस, ओके। जाओ कमाल है भाई, घर से तेल निकल आए लेकिन चाय नहीं आई है। वो दरअसल बेकरी के आइटम थे ना, इस वजह से शायद टाइम लग रहा है। मैं पूछती हूँ, अक्की कितना टाइम लगेगा? डाइनिंग टेबल पे लगा दी है बेबी। बस ठीक है, डाइनिंग टेबल का पता बता दे मुझे। इधर इधर। अच्छा मैं अभी आया, अभी आगे भाई, आगे मैं आगे। भाई वाह 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 वाह, शक्ल तुम्हारी पजामे जैसी है, लेकिन माशाल्लाह पूरी बेकरी तुमने सजा के रख दी भाई। हैं? जो कुछ कचरा पड़ा था सारा सामने रख दिया। कच्चा? आई मीन कच्चा सर, जो कच्चा था सारा आपके सामने रख दिया है। तो ये सब कच्चा है? आपको तो खाने से मतलब है ना, आप बस खाए जाओ। भाई बात तो तुमने 16 आने सच कही है। अच्छा आप काम की बात, आपने मेरी शक्ल के बारे में कुछ कहा था। हाँ, पजामे जैसी। देखिए मैं आपको बताता चलूं कि मैं अपनी शक्ल के बारे में ना खासा सेंसिटिव हूं। हाँ तो फिर अपने चेहरे को पजामे की तरह रोजाना धो लिया करो, साफ हो जाएगा। इस वक्त अरबों का सवाल है, वरना मेरी जबान और हाथों में खुजली शुरू हो गई है। इसका हल है मेरे पास, अगर जबान और हाथों को रेगमाल से रगड़ लो, खुजली दूर हो जाएगी। है बहुत ऊपर से आ रहे हो शाहिद ख्वाजा। ऊपर तो लोग जाते हैं, आता कोई नहीं है। मैं जा रहा हूं। तो क्या सेकंड शिफ्ट लगेगी? क्या मतलब? मतलब ये है कि भाई इन प्लेटों को रिफिल तो करोगे ना। है बस बहुत हो गया, अब जो सामने पड़ा है वही खा लो, चमगादड़ की शक्ल वाले। भाई आखिर में बहुत ही लंबी और बड़ी लाइन देके गए, मेरी शक्ल चमगादड़ से मिलती है क्या? मैंने उसे नाश्ते पर छोड़ दिया है, मुझे तो ये डर है कि कहीं वो प्लेट ही ना खा जाए। जहाँ से पैसा आ रहा हो उसकी इज्जत करते हैं। वैसे वो पागल साइंसदान है, बहुत घटिया इंसान। हाँ, वरना बेकरी के सारे आइटम्स कौन खाता है? अरबों रुपए आ रहे हैं, वो नहीं देख रहे। 4 आने की बेकरी के आइटम्स की फिक्र पड़ गई है। फिक्र नहीं है, सामान तो सारा बासी है। और हमने वो सारा खाना न्यूटन साइंसदान के आगे डाल दिया। फिर वही बकवास। अम्मी आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों खुश ना हूँ, हमारे घर में तेल निकला है, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी का। अम्मी जान वो तो क्वालिटी का होगा, तो फिर खुश होने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ये घर हमारा नहीं है, जुबैरी साहब का है और हम यहाँ किराएदार हैं। और जब गवर्नमेंट ये घर खरीदेगी तो वो जुबैरी साहब से खरीदेगी, हमसे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है जुबैरी साहब खरबपति बन जाएंगे। जी हाय अल्लाह, अरबों रुपए मेरे हाथों से सिरक रहे, कोई तो रोको। सारी जिंदगी उस मोटे सांड की नौकरी लिखी हुई है। और मेरी किस्मत तो हमेशा से ही खराब है। नहीं, मैं घर आई दौलत हाथ से जाने नहीं दूंगी। क्या करेंगे आप? मुज़ाकरात। जी भाई आप बताइए, क्या मुज़ाकरात करना चाहती हैं आप? हाँ, बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, अमूमन लोग ऐसी बातें मेरे मुतालिक करते नहीं हैं। अच्छा, लोगों को आपकी पहचान नहीं होगी। आपको पहचान है? जी जी, मैंने आपको पहचान लिया है कि आप दुनिया के जीनियस तरीन इंसान है। आप जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। एक मिनट, ये जो बात आपने अभी कही है, क्या ये व्हाट्सएप पे दोहरा सकती है? उसका क्या करेंगे आप? वो असल में अपनी बीवी को सुनाऊंगा, वो मानती नहीं है, वो तो मुझे बेवकूफ साइंसदान समझती है भाई। उनको कदर नहीं होगी आपकी। भाई बीवी नहीं करती तो चलो मान लिया, बच्चे भी नहीं करते। क्यों? अरे भाई बच्चे ये कहते हैं कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले आप लोगों के घरों में तेल निकालते फिरते हैं और अपने घर में मट्टी का तेल भी नहीं निकालते। बात तो ठीक है वैसे उनकी। अरे भाई आ गए नौजवान भाई, वाह वाह वाह, क्या रिजल्ट आया भाई? यस बॉस, A1 चक्कस। वाह भाई वाह, लाओ भाई लाओ, दिखाओ भाई। अरे वाह भाई, ये रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई है। आपके घर में जो तेल निकला है वो बिल्कुल आला उम्दा क्वालिटी का है। भाई इस बात पे मिठाई होनी चाहिए, क्या ख्याल है? वो मुज़ाकरात करेंगे, बिल्कुल करेंगे मुज़ाकरात, लेकिन मिठाई खाने के बाद। आप चलिए, मैं भी अंदर आ रहा हूँ। जाइए अच्छा जी जी, मैं मिठाई का इंतजाम करती हूँ। कीजिए। तो भाई नौजवान आओ जरा तेल को चेक करें। आओ। चलो जी। या अल्लाह पाक, हमारी अम्मी जान अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में कामयाब हो जाए और उस पागल साइंसदान को शीशे में उतार ले। ये किस किस्म की बातें कर रहे हो? ये वैसे हम ऑयल के 2-4 टैंकर भर के भाग सकते हैं, करोड़ों रुपए में बिकेंगे। दिमाग खराब है? ऑयल टैंकर ना हुए माचिस की डिबिया हो गई। माचिस की डिबिया,
अब मुझे पता चल गया कि क्या करना है। क्या करना है? इस घर से निकलने वाले तेल को माचिस की तीली दिखा के आग लगानी है। अरे मायूस क्यों हो रहे हो? अम्मी भी आती होंगी और तुम देखना। आ गई अम्मी, आ गई। आगे क्या हुआ? उस पागल साइंसदान से मुज़ाकरात हो गई? अरे मुज़ाकरात हो रहे थे, उसका असिस्टेंट आ गया। उसको तो चमाट मार के साइड पे करती। नहीं ना, वो हमारे घर से निकलने वाले तेल की टेस्ट रिपोर्ट लेके आया था। क्या आया था रिपोर्ट पे? दुनिया का बेहतरीन तेल निकला है। मैं अपने आप को फांसी दे दूंगा। बात क्यों नहीं हुई? अरे वो असिस्टेंट के साथ चला गया ना ड्रिलिंग पे। मतलब हमारे घर में ऑयल की ड्रिलिंग भी शुरू हो गई। अरे अब तो गली में लाइन से ऑयल टैंकर भी आ जाएंगे। न्यूटन आइंस्टाइन ने कहा है कि उसके लिए मिठाई मंगवा लें हम। मिठाई की जगह उसे जूते खिलाऊंगा, जूते। नहीं अभी नहीं, मुझे उससे जरा बात करने दो। अरे वो पागल हाथ में आएगा तो इंसान बात करेगा ना। बस ठीक है, अक्की स्वीट, जाओ तुम दोनों से बुला के लाओ। बहाना क्या करें? मिठाई का। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, जाओ 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 जाओ। क्या हो गया है भाई? मेरे साथ काम नहीं किया तुमने। जल्दी करो जल्दी। ये ड्रिलिंग हो रही है। नहीं अभी मोटर नहीं लगाई। तो आपने इस बंदे को मोटर बना दिया? अरे भाई हाई ऑक्टेन तेल निकला आपके घर से, अभी निकालो, अभी गाड़ी में डालो, अभी चलाओ। नहीं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे भाई आप लोग मायूसी की बातें क्यों करते हैं? आप लोगों के घर से तो तेल निकला है, तेल। लेकिन ये तेल हमारी किस्मत में नहीं है मेरे भाई। क्यों? आप लोग मरने वाले हैं। क्योंकि ये तेल हमारा नहीं है। कि आप लोगों ने अपना घर यतीमों के नाम कर दिया है? सबसे बड़ा यतीम तो मैं खुद हूँ। अरे भाई ये तेल आप ही का है, बल्कि मैंने तो आपकी अम्मी जान से मिठाई का भी कहा था। अरे वो मिठाई आ गई है। वही तो बताने आए हैं। कितनी मिठाई लाए हो? 1 किलो का डब्बा। 1 किलो? 1 किलो मिठाई तो अपनी दाढ़ में रख लेता हूँ निस्वार की तरह। भाईजान आप कोई जिनविन है क्या? वो भी पागल। है? अरे तुम्हें कैसे मालूम हुई बात? ये बात तो मेरे बच्चे मुझे कहते हैं। आपके बच्चों ने बताया होगा। तो क्या वो मिठाई मोहल्ले में बांट दें? अरे ऐसे कैसे बांट दे मिठाई? मिठाई खा के आते हैं। भाई तुम अपना काम करते रहो, ड्रिंक जारी रखना। आओ चले। आओ, मिठाई खाते हैं भाई। अम्मी आप आइंस्टाइन से बात क्या करेंगी? पता नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो फिर आपने उसे बुलाया क्यों है? कुछ ना कुछ तो करना था ना भाई। अब वो ऊपर से मिठाई मांगेगा। वो फ्रिज में पड़ी हो ना 1 महीना पहले की मिठाई, वो खिला देंगे। और अगर उनका पेट खराब हो गया तो? यहाँ हमारी जिंदगियां खराब हो रही तो मैं उनके पेट की पड़ी हूँ। लाओ भाई लाओ 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 भाई। कहाँ है मिठाई? क्या अच्छी बात की भाई। अरे मिठाई तो इतनी मिलेगी अनी साहब आपको कि दुकानदार परेशान हो जाएंगे कि ऐसा कौन आ गया जो सारे शहर की मिठाई खा गया। भाई वेरी इंटरेस्टिंग है। अब ये काम जल्दी से कर दीजिए। लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। अच्छा वो क्या? 2-4 लीटर पेट्रोल फ्री में दे दें। घटिया इंसान, अम्मी कुछ और बात कर रही है। हाँ जी वो आइंस्टाइन साहब, मैं ये कह रही थी कि ये घर हमारा नहीं है। है? आपका नहीं है? हाँ मतलब हम लोग यहाँ पर रेंट पे रहते हैं, किराएदार हैं। तो मालिक मकान कहाँ रहता है? अमेरिका में। मतलब ये कि जो तेल निकला है हमारे घर से वो हमारा नहीं है ना, मालिक मकान का है। बस इतनी सी बात? नहीं ये तो बहुत बड़ी बात है। यानी कि आप अभी मुझे पहचाने नहीं। भाई मैं बहुत बड़े साइंटिस्ट होने के साथ साथ अच्छे डॉक्यूमेंट भी बना देता हूँ, जाली वाले। इस मकान के कागजात बनवा दूंगा आपके लिए, फिर आप कर लीजिएगा हुकूमत से मुआयदा और करोड़ रुपए लेके 9-2-11 हो जाइएगा। उसके बाद हुकूमत जाने और इस मकान का मालिक। क्या ख्याल है भाई? हैं? अरे वाह न्यूटन आइंस्टाइन साहब, आप तो सबसे बड़े साइंसदान निकले। भाई जाली कागजात बनाने के लिए कुछ पैसे लगेंगे। मतलब कितने पैसे? भाई यही कोई 1 लाख रुपए। हाँ ठीक है, अम्मी अभी जाएं और जाके पैसे लेकर आए, एनी साहब को दे दें। मैं अभी लेके आई। भाई जल्दी जाए। अम्मी प्यारी अम्मी भाई, क्या अच्छी अम्मी है आपने पाई भाई। क्या हो गया? ये न्यूटन आइंस्टाइन को गए हुए पूरा 1 घंटा हो गया। अम्मी घर के कागजात हैं, मोटरसाइकिल के नहीं। वैसे ये आइंस्टाइन काफी कमाल आदमी निकला, कितना तेज है। अरे वो सबके काम तेज कर रहा है, हमारा ही काम स्लो कर रहा है। उसका असिस्टेंट कहाँ है? वो तो अपने लॉन में है, ड्रिलिंग कर रहा है। ड्रिलिंग कर रहा है? ये कैसी ड्रिलिंग है कि मोटर की कोई आवाज ही नहीं आ रही? अरे वो खुद मोटर बना हुआ है, मुंह से जमीन से बार-बार तेल खींच रहा है और बाहर फेंक रहा है। अरे फोन तो करो उसे। मेरे पास उसका नंबर थोड़ी है। मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। बेवकूफो, किसी ने उसका नंबर भी नहीं लिया। अम्मी जान परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरा पूरा 1 लाख रुपया लेके गया हुआ है, परेशानी की बात कैसे नहीं है? अरे उसका असिस्टेंट तो बाहर लॉन में ड्रिलिंग कर रहा है। चलो उससे पूछते हैं चल के। चलो भाई। अरे कहाँ गया वो आइंस्टाइन? लगता है हमसे छुप गया। क्यों, हम क्या उससे आंख मचोली खेल रहे हैं? अरे वो आइंस्टाइन कहाँ है भाई? बाहर आ। अरे देखो तेल कितना निकला है, देखो। तेल, ओह माय गॉड। अरे हमारे घर में कोई तेल नहीं निकला अम्मी, ये तो पानी की बोतल है। वो आइंस्टाइन आपसे 1 लाख रुपए ले गया, हमें बेवकूफ बना गया।
जमाई बना घर जमाई बना घर जमाई।